बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, लॉस एंजलिस में लगने वाली जो आग है अब वो कंट्रोल से बाहर हो गई है। ऐसा लग रहा है कि हमारा जो इकोसिस्टम है, जो इन्वायरमेंट है, अब ये इतना तबाहकुन होने वाला है कि आपको सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अमेरिका से कुछ ऐसी आग उठेगी जो पूरी दुनिया को लपेट में ले लेगी और ये अर्थ रहने के काबिल नहीं रहेगी। लॉस एंजलिस में आग लगी है। आपको पता है कि दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर तरीन इंसान इलॉन मस्क तकरीबन तकरीबन इस वक्त 425 अरब डॉलर्स का मालिक, जो आज से कुछ अरसा पहले, हम अगर थोड़ा सा पीछे जाएं तो 200 अरब डॉलर का मालिक था। उसने जब एक्स खरीदा तो दुनिया ये कह रही थी कि यार ये बंदा तो पागल है, ये फ्लॉप हो जाएगा। उसे पागल दुनिया को कर दिया और 426 अरब डॉलर का मालिक होने का मतलब ये है कि पाकिस्तान जैसे कई मुल्क वो सिर्फ फिंगर टिप्स पर रखकर खरीद सकता है। यानी उसकी इतनी वर्थ है कि वो आधी दुनिया को यानी पूरी तरह खरीद ले। जो छोटे छोटे ममालिक है जिनके पास कुछ भी नहीं है, उसकी इतनी नेट वर्थ है, क्योंकि कर्जा जिन पर चढ़ा हुआ है, आप उसका अंदाज़ा करें। जिन ममालिक है 10-10 अरब डॉलर का, 1-1 अरब डॉलर को वो तरस रहे होते हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसके पास कितनी रकम है। अब आप बताइए कि दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो सारे ऑड्स बीट करके पहुंचा है, वो कोई बात झूठी करेगा या वो ऐसी बात कहेगा जिसका इंसान को समझ आने वाला सिस्टम ना हो? उसने क्या कहा है? इलॉन मस्क कहता है कि ये आग लगने के बाद अब वो टाइम आ गया है कि अनकरीब इस ज़मीन पर कुछ ऐसा होगा, या तो वो नेचुरली होगा कुदरती तौर पर, या इंसान खुद करेगा कि ये जो ज़मीन है ये रहने के काबिल नहीं रहेगी और लिविंग जितनी चीज़ें हैं वो तबाह होना शुरू हो जाएंगी। और जो सिविलाइजेशन है, यानी ये जो पूरी की पूरी तहजीबें हैं, ये उनका तहस नहस होने का सिस्टम हो जाएगा। उसने कहा कि इस सारी सूरत हाल में मुझे जो लग रहा है कि हमारे पास जो ऑप्शन है, ये ज़मीन अब ज़्यादा देर मुझे लग नहीं रहा कि रहने के काबिल रहेगी। इसीलिए अब हमें लगता है कि अब हमें मार्स एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम जाकर रह सकते हैं। वो अर्थ के करीब तरीन इन्वायरमेंट भी है। ठीक है, वहाँ रातें ज़रा लंबी हैं, वहाँ चीज़ें लंबी हैं, दिन लंबे होते हैं, और इस सूरत हाल के अंदर जो अर्थ का सिस्टम है वो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ एक अपना इन्वायरमेंट है। वो कह रहा है कि मुझे लग रहा है कि कुछ ऐसा होने वाला है इस ज़मीन के ऊपर जिसके बाद शायद ऐसा हालात पैदा हो जाएं कि अब हमें ज़मीन पर नहीं रहा जाएगा। तो इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि अनकरीब हमें मार्स पर जाकर अब अपनी ज़िंदगी बसा लेनी चाहिए, वरना जो हालात हैं, जो चीज़ें बता रही हैं, वो इंडिकेट कर रही हैं कि एक बहुत बड़ी तबाही आने वाली है और हम शायद उस तबाही को फेस ना कर पाए और ज़मीन के जो इन्वायरमेंट है, मौसम है, ये रहने के काबिल नहीं रहेगा। अब सिर्फ आप ज़रा अंदाज़ा कर लें कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान ने, जिसके पास पैसा ही पैसा है, आप बताइए एक शख्स को क्या चाहिए? बड़ा घर, कारोबार, चीज़ें, सिक्योरिटी, जेट, ये वो इंसान समझता है ये काफ़ी है। एक और बात उस शख्स ने की, उसने कहा है कि मुझे लगता है कि ज़िंदगी के दुखों का मदावा सिर्फ एक चीज़ है, मौत। उसने कहा मुझे लगता है कि इंसान जब मर जाएगा तो वो सारे गमों से निजात पा जाएगा। देखिए, इलॉन मस्क वो है जो सारे ऑड्स को बीट करके यहाँ तक पहुंचे। सारे जितने भी ऑड्स उसकी राह में आ रहे थे उसने उनको बीट किया है। अब वो ये शख्स कह रहा है कि कुछ होने वाला है। देखिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है, ये लॉस एंजलिस में जो हुआ है, ये सिर्फ ट्रेलर है। ये सिर्फ हमें दिखाया गया है कि आप जितना मर्जी बड़ा मुल्क बना ले, उसमें जो मर्जी कर ले, डेवलपमेंट्स कर ले, कुछ कर ले, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम है, आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। अब आप सोचें ज़रा, पहले डेवलपमेंट्स ये हो रही थी कि 17,000 20,000 एकड़, 33,000 एकड़ ज़मीन राख का ढेर बन गई है इस वक्त। और टोर्नेडो फायर के अब सामने आ रहे हैं, और ऐसे टोर्नेडो सामने आ रहा है कि 100 मील फी घंटे की रफ्तार से, और वो राख, जली चीज़ों, कुछ भी सबको अपने साथ बगोला लेगा और सब कुछ तबाह करके उड़ा देगा। अब ये जो इलॉन मस्क बात कह रहा है, उसने असल में दबे लफ्ज़ों में या ओपनली, जैसे भी है, उसने क्लियरली ये बात कर दी है कि कुछ होने वाला है, लेकिन उसको पता भी है क्या होने वाला, लेकिन शायद वो बता नहीं सकता क्योंकि उसके पास इन चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के सबूत नहीं होते। अब आप बताइए कि सारे ये जो फायर फाइटर्स हैं जो आग बुझा रहे हैं, उनके ऊपर सारे बरहम हो रहे हैं और वो आगे से गुस्से में आ रहे हैं। वो कह रहे हैं आप हमें ब्लेम कर रहे हैं,
आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि पानी कैसे कम हुआ है, बजट कैसे कम हुआ है, कैसे इलेक्ट्रिक, जो आपको पता है इलेक्ट्रिक ग्रिड है वो पहले कैसे जले हैं, उनसे आग कैसे निकली है, कैसे आग लगी है, कैसे पहले हमें नहीं बुलाया गया, कैसे सिस्टम को बिजी किया गया है। और उससे भी ज़्यादा बढ़कर जो चीज़ें और साजिशें सामने आ रही है, जो अमेरिका के अंदर बात कर रहे हैं कि एक मंसूबा था लॉस एंजलिस का कि 2028 में लॉस एंजलिस को फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना था, एक ऐसा शहर जो मुस्तकबिल का हो। अब आपने एक बना हुआ शहर है, अब जाहिर सी बात है आप उसको कैसे कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं आपने घर बना लिया है और वो घर 26 साल से है तो आप उसमें इन एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, आप थोड़े से यानी डिज़ाइन चेंज कर लेंगे, बस इससे ज़्यादा तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो पूरे का पूरा लॉस एंजलिस बिल्कुल मलिया मेट हो जाए, जैसे गजा का प्लान था, गजा को फ्यूचरिस्टिक सिटी इन्होंने बनाना था 2035 में, तो उसके लिए क्या उन्होंने किया, 35 में बनाना मतलब रेडी नहीं करना था, 35 तक उसको लॉन्च कर देना था दुनिया के अंदर। तो आप ये सोचे उसके लिए क्या करना था, गजा को आप सोचे हमास की अगर लड़ाई थी तो हमास को आप मारते करते, आपने पूरे गजा को क्यों खंडर किया, क्योंकि उनको गजा चाहिए था, उन्होंने गजा को रीबिल्ड करना स्क्रैच से, जीरो से, ताकि हम केबल्स डालें, वायरलेस सिस्टम हो, सारी हो, फ्यूचरिस्टिक हो सिटी, जिसमें गाड़ियाँ उड़ने वाली टैक्सी गाड़ियाँ हो वो चले, सड़कों का वो मामला ना हो। तो इस सूरत हाल में गजा को उन्होंने खंडर किया। अब लॉस एंजलिस का भी 2028 का मामला था, अब वहाँ पर लोग कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे सब कुछ तबाह करने थे, हमारे इंश्योरेंस इन्होंने ख़त्म की, सब कुछ किया, ये काम होने जा रहा है। अब आप ये सोचें कि एलॉन मस्क ने बताया है कि इंसान मौसम के साथ कुदरत के मामलात में कुछ ऐसी गड़बड़ कर रहा है कि जिसके बाद जाहिर सी बात है जब आप कुदरत के बहुत सारे मामलात को छेड़ते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें ख़राब करते हैं, तो फिर एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, आपको उसका रिएक्शन बर्दाश्त करना पड़ता है। आपने कोई एक्शन किया तो वो रिएक्शन तो उसका आएगा, और कर्मा भी एक चीज़ है, और जो आपने कर्म किए हैं वही आपने भुगतते हैं। अब आप जब ऐसा काम करेंगे तो फिर कुदरत के भी मामला था वो भी एक्टिवेट होती हैं चीज़ें। इनडायरेक्टली उसने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर ये जो आग लगी है, अब ये असल में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि अब वहाँ पर एक और भी चीज़ हो रही है जो लोगों को समझ नहीं आ रही, और आम बंदे को भी नहीं आ रही, साइंटिस्ट को भी नहीं आ रही, और वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं सिवाय जाली और झूठी दलीलों के, कि आग पहले तो लगी कैसे, ये किसी ने नहीं बताया। वहाँ पर ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ग्रिड का मसला था, वहाँ से आग लगवाई गई या लगी है और वहाँ पर आई, और फिर लोगों ने भी लगाई आग। अब बहुत सारे लोगों को पकड़ा गया, 22 के करीब अब तक लोग पकड़े जा चुके हैं, आप जेल में रखिएगा, जो आग लगा रहे थे। कौन है वो, इसके ऊपर मीडिया बात नहीं कर रहा, जरूरत ही नहीं है। उन ताकतों के खिलाफ आप जा सकते हैं जो ताकतें दुनिया को मैनेज करती हैं। जो कहानी है वो आपने ज़रा समझनी है, वो क्या है, वो कहानी बड़ी हैरान कुन है, बड़ी ही हैरान कुन है कि उसमें मामला ये सामने आ रहा है कि हवाएं चलना शुरू हो गई हैं, यानी जहाँ पर आग आपने पहुँचानी थी, जहाँ ठहराव हो सकता था, पानी ख़त्म हो गया। फायर ब्रिगेड वालों के पास, फायर फाइटर्स के पास टूल्स नहीं है। अमेरिका, देखिए ये कोई पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ना बांग्लादेश की बात हो रही है, अमेरिका के पास एडवांस टूल्स नहीं है। वहां पर वो फायर फाइटर्स वाले लोगों को कह रहे हैं कि आग बुझाने के लिए हमारे पास टूल्स नहीं है। आप बताइए कि कैसे ये हुआ सब कुछ, आपके टूल्स ले लिए। ये वही बात है जैसे बहुत सारे लोग मर जाते हैं जेल में, तो उसी दिन आपका पता चलता है सीसीटीवी कैमरा भी खराब हो गए। अब टूल्स नहीं है आपके पास, एक बात। नंबर 2, आपके पास जो सूरत हाल नहीं है वो बड़ी ही अजीबो गरीब और हैरान कुन है कि वो मामला इतना अजीब इस वक्त आपको सामने आ रहा है कि हवा एकदम इतनी तेज चलना शुरू हो गई है, एकदम इतनी तेज चल रही है कि जहां पर आग नहीं थी वहां पर भी आग जा रही है। अब ये जो फायर टोर्नेडो है वो आग को आगे ले जाने में किरदार अदा करे। कौन मौसम के साथ छेड़खानी कर रहे हैं? आपको पता है कि ये जो बहुत सारे लोग आस उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे कि हम लॉस एंजलिस वापस आएंगे, आप 2 साल तक आ ही नहीं सकते वापस यहाँ पर। वहाँ का एनवायरनमेंट इतना ख़राब है, टॉक्सिक जो फिज़ा के अंदर है वो आपकी गाड़ियों को लग रहे हैं, एयरबोर्न बन गया है, आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लग रहे हैं, आपकी चीज़ों को लग रही है, सारे का सारा मामला हो रहा है। अब इसको कैसे मैनेज करेंगे? किसी को ये बात समझ ही नहीं आ पा रही कि करेंगे क्या। देखिए ये जो लोग हैं ये वापस नहीं आने वाले। एक बात तो आप ज़हन में रखिए, गया लॉस एंजलिस उनके हाथ से। मैलिबू एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एलीट क्लास के लोग भी रहते थे, और अजीबोगरीब मामला है। आप ज़रा डाटा निकाल कर देखें तो जो बड़े बहुत ज़्यादा ताकतवर लोग थे उन्होंने इस आग से महीना 1.5 पहले अपने घर बेच दिए हैं, इतनी बड़ी तादाद में। कहाँ वो चले गए, क्या ज़रूरत हाल हुई?
ये बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जिनका जवाब देना इस वक्त यानी जिम्मेदारी है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में इलॉन मस्क ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि अब कुछ ऐसा होने वाला है ज़मीन के ऊपर इस आग के बाद कि ये रहने के काबिल नहीं रहेगी। और उसने कहा है कि कुछ अरसे के बाद, यानी वो टाइम नहीं किसी को पता, 5 साल हो सकते हैं, 10 साल, 20 साल, या उसकी शुरुआत हो गई है या इस तरह के इवेंट्स होंगे। उसने कहा है कि मुझे लगता है कि मार्स के ऊपर अब आबादकारी करना होगी, वरना इस ज़मीन का रहने का सिलसिला अब वो नहीं रहा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।